हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पुरातन काल में बलि नाम के एक महापराक्रमी राजा थे। उनका जन्म असुर वंश में हुआ था और भगवान के बहुत बड़े भक्त और दानी राजा थे। दोस्तों, राजा बलि प्रहलाद के पौत्र थे। दानी स्वभाव के कारण इनके राज्य में सभी प्रजाजन सुखी और संतुष्ट थे, परंतु इनमें एक ही कमी थी। इन्हें अपनी शक्तियों पर बहुत ही अभिमान था। वह खुद को देवताओं से ऊपर मानते थे। अपनी शक्तियों से राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। तो दोस्तों, सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और इसका समाधान करने का आग्रह किया। दोस्तों, इसलिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वामन देव ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के यज्ञ स्थान पर पहुंचे। राजा बलि वामन देव के आकर्षित रूप को देखकर उनसे प्रभावित हुए। दोस्तों, यज्ञ के समाप्त होने के बाद राजा बलि ने सबको दान दिया। तो जब वामन देव की बारी आई तो वामन देव ने राजा बलि से 3 पग जितनी भूमि मांगी। राजा बलि ने मुस्कुरा कर कहा कि 3 पग भूमि तो बहुत कम है, कुछ और बड़ा मांगो। परंतु वामन देव ने फिर से 3 पग भूमि ही मांगी। राजा बलि ने संकल्प लेते हुए वामन देव को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। दोस्तों, राजा बलि के साथ खड़े शुक्राचार्य को इस बात का शक हुआ। उन्होंने राजा बलि को दान देने से मना किया, परंतु राजा बलि अपने संकल्प पर अड़े रहे और वामन देव को 3 पग भूमि नापने को कहा। दोस्तों, कथा के अनुसार फिर वामन देव अपने असली अवतार में आ गए और विशाल रूप धारण कर लिया। अपने एक पग से उन्होंने पूरी धरती नाप ली और दूसरे पग से पूरा स्वर्ग लोक नाप लिया। दोस्तों, अब राजा बलि के पास दान में देने के लिए कुछ नहीं बचा। तब वामन देव ने राजा से कहा कि अब मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं। राजा बलि बहुत बड़े दानी थे और अपने वचन को कभी भी खाली नहीं जाने देते थे। इसलिए दोस्तों, राजा बलि ने कहा कि अब मेरे पास देने के लिए मैं स्वयं हूँ, आप मेरे सिर पर अपना पैर रख लीजिए। तब वामन देव ने जैसे ही बलि के सिर पर पैर रखा, राजा बलि पाताल लोक में धंस गए। तो दोस्तों, वामन देव ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और स्वर्ग लोक फिर से इंद्र को सौंप दिया। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान के समक्ष अपनी प्रजा से मिलने की इच्छा जाहिर की। तो भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि साल में एक बार वह अपनी प्रजा से मिलने धरती लोक पर आ सकते हैं। दोस्तों, राजा बलि को चिरंजीवी वरदान प्राप्त था, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। कहते हैं कि आज भी राजा बलि जिंदा है और साल में एक बार वह धरती पर अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।